हेलो नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का संडे स्टडी पॉइंट पे। आज का जो टॉपिक लेकर आपके लिए जिसनेट जेआरएफ सेट परीक्षा 2021 के लिए है। ये सेट नंबर 36 है। इससे पहले हमारे 35 सेट अपलोड हो चुके हैं। यदि भी नहीं देखें तो आप उनको भी देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से हमारी अन्य वीडियोज देख सकते हैं, जहाँ आपको पेपर 1 की भी वीडियोज मिल जाएंगी। तो चलिए साथियों, चलते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न पर। साथियों, इसके अलावा हमारा एक अन्य चैनल भी है, राजू आर्ट एंड क्राफ्ट नाम से। आप उसे भी लॉग इन कर सकते हैं या उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, चलते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न पर। निर्देश दिया गया है इस प्रश्न पत्र में 75, देखिए 75 बहुविकल्प प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। ये हम आपके लिए सेट देख रहे हूँ, प्रैक्टिस सेट है ये। तो अपभ्रंश का मुख्य छंद है, कौन सा है ये? दोहा, भरभई, कुंडलिया या सवैया? तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अपभ्रंश का मुख्य छंद है, कौन सा है ये? देखिए दोहा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारा, जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगरा का बोली क्षेत्र है, कौन सा है? आगरा देखिए यूपी में पड़ता है, ये दिल्ली से निकल कर आता है ना। आगरा जो है दिल्ली में से यूपी का क्षेत्र है। ये अवधी, खड़ी बोली या ब्रज या छत्तीसगढ़ी? ये छत्तीसगढ़ी यानी छत्तीसगढ़ी भाषा है। ये कौन सी बोली है ये? आगरा में कौन सी बोली जाती है? अवधी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा या छत्तीसगढ़ी भाषा? जिसमें सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाए। ये ब्रज भाषा बोली जाती है आगरा के आसपास के क्षेत्र में। चलिए साथियों, अगला प्रश्न जो हमारा, पंडित शैल संत बखान देही बुद्ध बसंत न जानई कथन है मीनप्पा, सरहपाद, गोरक्षपा, सबरपा? जिसमें सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पंडित शैल संत बखान देही बुद्ध बसंत न जानई, ये कथन किसका है? ये पूछा गया है। इसमें सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये सरहपाद का है। ये सरहपाद है। देखिए 84 वैष्णव में आते हैं, ये सिद्ध 84 वैष्णव में आते हैं ये सरहपाद, सबरपा। गोरक्ष जो है गोरखनाथ से है, सबरपा, मीनप्पा है ना, ये सही है, काफी है ये याद रखिए। ये 84 वैष्णव में आते हैं और उनका समय जो है 759 ईस्वी शुरू होता है। सबसे पहले सबरपा आते हैं, है ना। चलिए साथियों, अगला प्रश्न जो हमारा, परमात्म प्रकाश के रचनाकार हैं राम सिंह, योगिंदर, हेमचंद्र, मेरुतुंग? परमात्म प्रकाश के रचनाकार हैं, कौन है ये? योगिंदर हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों, अगला प्रश्न हमारा, गोरखबाणी के संपादक है। तो गोरखबाणी के संपादक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास या पीतम्बर दत्त बर्थावल? तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? गोरखबाणी के संपादक कौन है? ये पीतम्बर दत्त बर्थवाल है। ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस रचनाकार का दूसरा नाम आल्हा खंड है? पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, विजयपाल रासो या हमीर रासो? किस रचना का दूसरा नाम जो है आल्हा खंड कहते हैं? किसे कहते हैं ये हमीर रासो को कहा जाता है आल्हा खंड। चलिए साथियों, अगला प्रश्न जो है, सदन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए, उक्ति है अमीर खुसरो, कबीर, दादू दयाल, शरफुद्दीन बू अलमे कलंदर? सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सदन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए, ये पंक्तियां किसकी हैं? ये शरफुद्दीन बू अलमे कलंदर की हैं। ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये साथियों, ये जो क्वेश्चन ये पूछे गए हैं, देखिए पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे पूछे जाएंगे, ये हम सेट लेकर आए आपके लिए। तो ये जो क्वेश्चन है, ये आप इन्हें 1 से या 2 बार देखिएगा वीडियो को, इससे आपको ये प्रश्न याद हो जाएंगे। यदि आप एक ही बार देखते हैं तो ये आपको क्वेश्चन जो है याद नहीं होने वाले हैं, क्योंकि आपके ध्यान अभी तो ध्यान में रहेंगे, लेकिन बाद में आपको ध्यान से निकल जाएंगे। इसलिए आप ये 2 या 3 बार देखते हैं वीडियो को रिव्यू करके, या फिर दूसरे दिन देखते हैं एक दिन छोड़कर, तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल याद हो जाएंगे। इससे आपकी मेंटलिटी बढ़ती है और आपको प्रश्न भी याद होते हैं। चलिए साथियों, अगला प्रश्न जो हमारा, अष्ट साप के कवि हैं स्वामी हरिदास, हित हरिवंश, पद्माकर या कुंभन दास? अष्ट साप के कवि हैं, कौन से अष्ट साप के कवि? ये कुंभन दास जी हैं अष्ट साप के कवि जो हैं। चलिए साथियों, अगला प्रश्न हमारा, मरी महा तो दर्द दीवानी, महारा दर्द न जान्यो कोई? उक्ति है सहजोबाई, मीराबाई, दयाबाई या मुक्ताबाई? ठीक है, सभी को बाई लगा दिया है इन्होंने। हरी महा तो दर्द दीवानी, महारा न दर्द न जाना कोई? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मीराबाई का हो जाएगा। ये भाषा जो है, ये पंक्तियां जो लिखी गई हैं, ये राजस्थानी भाषा में लिखी गई हैं।
हरी महा तो दर्द दीवानी, महारा दर्द न जाना कोई। चलिए साथियों, अगला प्रश्न हमारा, मांगे कई खेबो मसीद के सोईबो, लेने को एक न देबे को दो। ये पंक्ति का संबंध तुलसीदास की किस रचना से है? ये सही आंसर हमारा इसमें डी हो जाएगा। ये कविता वली से ली गई पंक्तियां हैं। चलिए साथियों, अगला प्रश्न चलते हैं। मुल्ला वधई की रचना है कुतुब मुस्तरी, कदम राव का पद्म राव, शिकारनामा, ये इरशादनामा। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? मुल्ला वधई की रचना है, ये कौन सी है? ये कुतुब मुस्तरी है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रताप शाही की रचना नहीं है। प्रताप शाही की रचना कौन सी नहीं है? काव्य विलास, व्यंग्यार्थ कौमुदी, नवरस तरंग, श्रृंगार मंदिरी। प्रताप शाही की रचना नहीं पूछा गया है। ये नवरस तरंग जो है ये नहीं है प्रताप सिंह शाही रचना की। प्रताप सिंह की रचना नहीं है, कौन सी नहीं है? नवरस तरंग है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार है सूदन, लाल कवि, भूषण या पद्माकर। छत्र प्रकाश प्रबंध के काव्य के रचनाकार कौन है? ये लाल कवि है। ऑप्शन नंबर बी जो सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन नीतिकार कवि नहीं है? ये नीतिकार नहीं पूछा गया है तो कवि नहीं है। सूदन, लाल कवि, भूषण, पद्माकर। निम्नलिखित में से कौन नीतिकार कवि नहीं है? ये पद्माकर जो है नीतिकार कवि नहीं है। ये सूदन, लाल कवि, भूषण तीनों ही नीतिकार कवि हैं। निम्नलिखित में से किन लेखकों का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से था? राजा लक्ष्मण सिंह, शिव प्रसाद सितारेहीन, राम प्रसाद निरंजनी, बैकुंठनाथ मिश्र, जुगल किशोर, बाल मुकुंद मिश्र, लल्लूलाल सदन मिश्र। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से किन लेखकों का जो संबंध है फोर्ट विलियम कॉलेज से था? तो किन का था संबंध? ये फोर्ट विलियम कॉलेज से ये लल्लूलाल और सदन मिश्र जी का जो है ये फोर्ट विलियम कॉलेज से इनका संबंध था। चलिए साथियों, अगला प्रश्न चलते हैं। गारसा दत्तासी ने हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास किस भाषा में लिखा है? फ्रांसीसी, जर्मन, अंग्रेजी या हिंदी? गारसा दत्तासी का हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास है हिंदुस्तान लिटरेचर ए हिंदुस्तानी, इस नाम है इनका। ये फ्रांसीसी भाषा में लिखा गया है और ये पहले थे तो फ्रांसीसी भाषा में इन्होंने हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न चलते हैं। अंग्रेजी सरकार की ओर से अदालत का कामकाज देश की प्रचलित भाषाओं में करने का इस्तारनामा किस सन में निकला? सन 1816, सन 1826, सन 1836, सन 1846 में सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अंग्रेजी सरकार की ओर से, ठीक है, ब्रिटिश सरकार की तरफ से निकाला गया। अंग्रेजी सरकार कह लीजिए। अदालत का कामकाज जो है देश की प्रचलित भाषाओं में करने का इख्तियारनामा किस सन में निकला था? ये सन 1836 में निकला था ये। चलिए साथियों, अगला प्रश्न चलते हैं। लोगन कवि की वो खेल करी जानो है किसकी युक्ति है? ठाकुर, गणानंद, केशवदास, मतीराम। लोगन कवि की वो खेल करी जानो है किसकी युक्ति है? ये ठाकुर जी की है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की है? राम ध्यान मंदिरी, राम सतसई, कृष्ण गीतावली, श्री रामार्तन पद्धति में से आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सी रचना जो है तुलसीदास की है? जी हाँ, तुलसीदास की कौन सी रचना है? ये कृष्ण गीतावली है। यह काव्य पंक्ति हिंदू मग पर पाँव न राखेऊ का जो बहुते हिंदी व्याख्यऊ किसकी है? जायसी, नूर मोहम्मद, मंजन या कुतुबन। यह काव्य पंक्ति हिंदू मग पर पाँव न राखेऊ का जो बहुते हिंदी व्याख्यऊ किसकी रचना है? ये या किसकी पंक्तियां हैं? ये नूर मोहम्मद की हैं। ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हमारा। कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम सट दर्शनी किसने कहा है? रैदास, मलुकदास, नाबादास या प्रियदास। कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम सट दर्शनी किसने कहा है? ये नाबादास जी ने कहा है। ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनमें से किसका समय सबसे पहले है? कबीरदास, रैदास, धर्मदास या दादू दयाल। इस समय पूछा गया है सबसे पहले किसका है। ये अगर इन चारों को नाम दे दिए जाए आपको अनुक्रम लगाने के लिए
ना कि अनुक्रम आगे पीछे। तो आप सबसे पहले किसका लगाएंगे? इस सबसे पहले कबीरदास का ही आएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि कबीर का सन जो है 1459 से है ना, से लेकर के हैं 14वीं सदी में। उसके बाद ही आते हैं रविदास भी, बाद में आते हैं धर्मदास भी और दादू दयाल भी। देखिए धर्मदास जो है कबीरदास के ही चेले माने जाते हैं, नाम आता है धर्मदास। दादू दयाल भी इन्हीं के गुरु भाई थे, ये रविदास भी गुरु भाई थे कबीरदास की। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हैं। इनमें से किसका समय सबसे बाद में है? केशवदास, रहीमदास, घनानंद या पद्माकर? इनमें से किसका समय जो सबसे बाद में आता है? केशवदास का, इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, रहीमदास या घनानंद या पद्माकर? ये पद्माकर का आएगा। ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा। इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र है ना, भारतेंदु काल का या भारतेंदु जी का नहीं है। इनमें से कौन सा नाटक जो है भारतेंदु का नहीं है? भारत जननी, भारत दुर्दशा, भारत सौभाग्य, अंधेर नगरी? इसमें राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत सौभाग्य जो है ये भारतेंदु जी का नहीं है, ये भारत जननी है, भारत दुर्दशा है और अंधेर नगरी, तीनों ही नाटक जो भारतेंदु जी के हैं। इनमें कौन सी पत्रिका जो मासिक नहीं थी? ये मासिक पत्रिका नहीं थी, यानी कि प्रति महीने निकलने वाली पत्रिका जो होती है उसे मासिक पत्रिका कहते हैं। बाल बोधिनी, हिंदी प्रदीप, सरस्वती या नागरी प्रचारणी? इसमें राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाए। ये नागरी प्रचारणी सभा, देखिए ये इनका जो पत्रिका थी नागरी प्रचारणी सभा की तरफ से निकाली जाती थी। ये मासिक पत्रिका नहीं थी। बाल बोधिनी, हिंदी प्रदीप, सरस्वती, तीनों ही मासिक पत्रिकाएं हैं। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास काशीनाथ सिंह का है? रेहन पर रघु, चाक, एक बरस के बाद, ग्लोबल, गांव के देवता? इससे आंसर क्या हो जाएगा? ये उपन्यास पूछे गए हैं, देखिए चारों ही उपन्यास हैं, लेकिन काशीनाथ सिंह का है पूछा गया है। तो कौन सा है ये रेहन पर रघु? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन साहित्यकारों का जन्म शताब्दी वर्ष सन 2011 था? देखिए 2011 पूछा गया है। साहित्यकारों जन्म शताब्दी वर्ष पूछा गया है। बच्चन, दिनकर, रामकुमार वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, आगे त्रिलोचन, मुक्तिबोध, महादेवी वर्मा, नागार्जुन, आगे केदारनाथ अग्रवाल शमशेर, नागार्जुन, भैरव प्रसाद गुप्त, उपेंद्र नाथ हंस या विषम साहनी? 2011 का पूछा गया है कि शताब्दी वर्ष है इनका। अब सन 1911 में जिनका जन्म हुआ था उन्हीं का ही हमें बताना है कि कौन कौन थे ये। नागार्जुन थे, आगे केदारनाथ अग्रवाल, शमशेर बहादुर सिंह, इनका इसे भी नाम आता है। ये सभी थे ये। चलिए अगला प्रश्न चलते हम। दृग उर्जत टूटत कुटुम जुरत चतुर्चित प्रीत में ये कौन सा अलंकार है? विरोधाभास, असंगति, विभावना, निदर्शना? दृग उर्जत टूटत कुटुम, दृग उर्जत टूटत कुटुम जुरत चतुर्चित प्रीत में ये कौन सा अलंकार है? ये असंगति का अलंकार है। ये ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न नंबर है। निम्नलिखित में से 10 द्वारे का पिंजरा उपन्यास के रचनाकार है। ये 10 द्वारे का पिंजरा जो है उपन्यास के रचनाकार कौन है? अनामिका, अलका सरावगी, मधु कांकरिया, नासिरा शर्मा? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ये अनामिका थी। ये 10 द्वारे का पिंजरा जो है उपन्यास अनामिका का है। कथा सतीसर के लेखिका है चित्रा मुदगल, क्षमा शर्मा, नीलाक्षी सिंह, चंद्रकांता? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कथा सतीसर की लेखिका है कौन है? ये चंद्रकांता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रस उत्तर के व्याख्याता कौन है? भट्ट मुनि, महिम भट्ट, मम्मट, विश्वनाथ, लोलट, शंकुक, भट्टनायक, अभिनव गुप्त, विश्वनाथ पंडित जगन्नाथ, महिम भट्ट, अप्पय दीक्षित, केशव मिश्र, विद्याधर, राजशेखर, जयदेव? इसमें राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी हो जाएगा। ठीक है, लोलट है, शंकुक है, भट्टनायक है, अभिनव गुप्त है, ये रस उत्तर के व्याख्याता हैं। चलिए साथियों आज का जो हमारा ये अंतिम क्वेश्चन था, इसी के साथ आज की जो हमारी वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो को कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि आपका किसी प्रकार का सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए।
और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मैं चैनल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।